हेलो फ्रेंड्स, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड 2 इंटू 10 टू पावर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या दिया वैल्यू? I प्लस 4J माइनस 3K कैप टेस्ला द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमसे पूछा गया है। और साइड में हमको एक हिंट के तौर पे फार्मूला दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे अगर वो v वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है चार्ज पे वो क्या होता है दोस्तों? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। सो इस पे तो सब कुछ दे के रखा है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा वेक्टर के लिए कैलकुलेशन करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएं F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, तो हमको पता है कि हमको फोर्स निकालना है, तो हमको ये v क्रॉस v वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमको v क्रॉस v वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या देखा है कि वेक्टर v बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको तो क्वेश्चन में स्पीड दे के रखा है दोस्तों। क्या दे के रखा है? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किधर दिया है? 2 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, किस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू 10 टू पावर 5 आई कैप। अब स्पीड जो कभी स्पीड हुआ करता था आज मेरा वेलोसिटी बन चुका है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? v क्रॉस b निकाल सकते हैं। तो बोलो आप क्या लिखोगे? आई जे के। यहाँ पे v का अगर कंपोनेंट j और k में देखोगे तो 0 ही लिखा है, और i में कितना है? 10 टू पावर 5 0। चलो b के बारे में कमेंट करो। b वेक्टर कितना दिया है? i प्लस 4j माइनस 3k। तो क्या लिखोगे? 1 4 माइनस 3, और इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दोगे और यहाँ से वेक्टर v क्रॉस v कैलकुलेट करोगे। जब आप वेक्टर v क्रॉस v कैलकुलेट करोगे, चलो मेरे साथ कैलकुलेट करो। v क्रॉस b, बोलो क्या आएगा? i लिखेंगे, फिर क्या है? 0 इंटू माइनस 3 0, 0 इंटू 4 0, माइनस जे कैप की बात करें तो माइनस जे कैप की बात करें तो माइनस 3 माइनस 6 इंटू 10 टू पावर 5, और अगर 1 में 0 का इंटू करोगे तो 0। चलो प्लस के कैप वाले फैक्टर की बात करो तो क्या लिखोगे? 4 2 जा 8 इंटू 10 टू पावर 5, और ये वाला फैक्टर भी हो जाएगा 0। तो v क्रॉस v यहाँ से क्या बोल पा रहे हो आप? v क्रॉस v हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 5 जे कैप प्लस 8 इंटू 10 टू पावर 5 के कैप। अच्छा नहीं लग रहा है, लेंदी टर्म है, तो 10 टू पावर 5 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये हम निकाल चुके हैं v क्रॉस b। क्या निकाल चुके हैं दोस्तों? v क्रॉस b। हमको क्या चाहिए? हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर इसमें हम अपने चार्ज का इंटू कर दें q v क्रॉस b, तो हमारा यहाँ से फोर्स आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। कितना आएगा? चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन दिया है क्या? क्वेश्चन को देखो, हाँ इलेक्ट्रॉन दिया है। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का और इंटू कर दो, तो क्या आ गया यहाँ से? ये आ गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 में 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? माइनस 14। अगर मैं गलत ना हूं तो यही आएगा। अब आप बताओ, अगर ये फोर्स जो वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? मॉड ले लोगे। मॉड ले लोगे तो क्या आएगा? 1.6 इंटू माइनस 14, ये तो वही रहेगा, और 6 और 8 इनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लोगे, तो ये तो सिंपल ही है। क्या आएगा? 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 100, 100 का रूट 10। तो यहाँ से क्या आ गया? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि वो जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा।
ये अब आप ऑप्शन देख सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज राइट वन।